दोस्तों, सेड्रिक मैकमिलन भी अब इस दुनिया में नहीं रहे, ऐसी खबर निकल के आ रही है। ये खबर निकल के आ रही है कुछ इंस्टाग्राम पेजेस से, जैसे कि आर एक्स मसल, खुद फिल हीथ ने ये स्टोरी डाली है कि वो नहीं रहे। कुछ वेबसाइट्स ये अभी क्लेम कर रही हैं। तो ये सब अभी क्यों हुआ एग्जैक्टली, क्या इसके पीछे रीज़न है, ये कुछ नहीं पता। क्या हार्ट अटैक इसके पीछे एक रीज़न था? बिकॉज रिसेंटली हमने देखा है कि बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स की डेथ हार्ट अटैक की वजह से ही हुई है। पर जो भी ये अभी कुछ हो रहा है ना बॉडी बिल्डिंग में, ये बहुत दुखदाई चीज़ है। ऐसी चीज़ें बार बार रिपोर्ट करनी पड़ रही है और ऐसा हो रहा है बहुत कम समय में, बार बार। कितनी बार ये न्यूज़ अब रिपोर्ट करनी पड़ेंगी और कितने बॉडी बिल्डर्स के लिए करनी पड़ेंगी, ये समझ नहीं आता है। कितने सारे बॉडी बिल्डर्स जा रहे हैं, कुछ ही महीनों के बाद एक न्यूज़ आ जाती है और एक बड़े बॉडी बिल्डर की न्यूज़ आ जाती है। छोटी मोटी डेथ्स तो मैं आपको बता दूं हर हफ्ते ही होती है, जो कि हम लोग रिपोर्ट ही नहीं करते, लेकिन बड़े बॉडी बिल्डर्स भी अब इस तरह जाने लग रहे हैं। सेड्रिक की अगर मैं आपको बात बताऊं तो इनके साथ प्रॉब्लम्स चल रही थी पिछले करीबन वही 1.5-2 सालों से, जब इनकी इंजरी हुई थी। इनका फ्रैक्चर हुआ था इनकी रिस्ट में, और उसके बाद फिर हेल्थ रीजंस की वजह से ये जो लीजेंड स्पोर्ट्स खेल रहे थे पिछले साल, उसमें प्री जजिंग खेलने के बाद ये बाहर चले गए थे और फाइनल्स नहीं खेल पाए। क्या हेल्थ रीजंस थे ये इन्होंने कभी नहीं बताए। यहाँ पर इसके बाद प्रॉब्लम आती है आर्नोल्ड क्लासिक से 2 हफ्ते पहले ये एकदम से पुल आउट कर लेते हैं, मना कर देते हैं कम्पीट करने से, और रीज़न ये देते हैं कि स्टमक प्रॉब्लम्स चल रही थी। सेड्रिक बताते हैं कि जो भी वो खाना खा रहे थे वो सारा बाहर आ रहा था। इनफैक्ट उनकी बॉडी पानी भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी, सॉलिड मील्स कुछ भी नहीं खा पा रहे थे। उनका वज़न लगातार गिरता जा रहा था, और 4 हफ्ते पहले ये प्रॉब्लम उनके साथ शुरू हो गई थी, आर्नोल्ड से 4 हफ्ते पहले। और 2 हफ्ते तक उन्होंने इस चीज़ को टैकल किया और फाइनली फिर डिसाइड करा कि अब नहीं खेला जाएगा। इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर से बात करी तो डॉक्टर्स ने उनको बताया था कि स्टमक अल्सर्स की का इशू है, अल्सर्स की वजह से ये सब प्रॉब्लम्स आ रही है। तो सेड्रिक ने बताया हिकअप्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे, हिचकी पूरे दिन उनको जो होती ना वो आती रह रही थी। अब एग्जैक्टली क्या रीजंस था, देखो स्टमक अल्सर्स की वजह से जान चली जाए ये मुश्किल है। ऐसा होता ज़रूर है, ब्लीडिंग अगर एक्सेसिव हो जाए, वो अल्सर्स अगर फटने लग जाए, लेकिन मुश्किल इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने इस चीज़ को डायग्नोस करवा लिया था और उन्होंने पकड़ ली थी वजह। तो जहाँ तक इनका ट्रीटमेंट होना शुरू हो गया होगा, तो इसलिए चांसेस कम बनते हैं कि स्टमक अल्सर से इनकी जान गई हो। लेकिन मालूम नहीं होता बॉडी बिल्डर्स क्योंकि खुद को पुश इतना करते हैं। इनके साथ जब ये प्रॉब्लम थी तब भी प्रोटीन शेक्स और मास गेनर लिए जा रहे थे ताकि वज़न बिल्कुल भी कम ना हो। तो बॉडी बिल्डर्स में एक वो होता है ना, ज़िद्दी वाली नेचर ही सभी बॉडी बिल्डिंग का गेम ही ऐसा है कि वो बना देती है इंसान को। तो स्टिल वो लोग पुश करते रहते हैं प्रॉब्लम्स होते हुए भी। लेकिन मैं यहाँ पे किसी भी चीज़ को स्पेकुलेट नहीं करना चाहता, ना मैं ये कहूँगा कि हार्ट अटैक कोई वजह हो सकती है। जब तक कि ऑटोप्सी रिपोर्ट ना निकल के आए हम कुछ भी यहाँ पर क्लेम कर ही नहीं सकते। पर यहाँ पर बहुत बड़ा एक क्वेश्चन उठता है, क्या ये स्पोर्ट एक स्पोर्ट कहलाने लायक है? सबसे पहली बात, इस तरीके से डेथ्स किस स्पोर्ट में होती है? इतना अनहेल्दी मैंने आपको बताया कोई और स्पोर्ट नहीं होगा। हर हफ्ते मैं बता के चल रहा हूँ कि डेथ न्यूज़ आती है, और बड़े एथलीट्स की न्यूज़ भी 3-4 महीने में आने लग रही है। अब तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है इस डिवीज़न पे, IFBB प्रो लीग पे मैं ख़ास तौर से ये क्वेश्चन उठाना चाहता हूँ कि वो लोग अपने एथलीट्स के प्रति कितना ध्यान दे रहे हैं। मैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों को पॉइंट आउट कर सकता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी अब जिम्मेदारी ऐसा लगता है मानो इस फेडरेशन की बनती है। क्या ये लोग हेल्थ चेकअप्स और रूटीन चेकअप्स पे अपने एथलीट्स के ध्यान दे रहे हैं? क्या इस स्पोर्ट का स्ट्रक्चर ऐसा ही बना रहेगा, आओ कम्पीट करो और कोई लेना देना नहीं है एथलीट की हेल्थ से? क्या डेथ्स इसी तरीके से जारी रहेंगी? फिर लोग इतनी आसानी से अब इग्नोर नहीं कर सकते इस चीज़ को। मैं तो बहुत हैरान हो रहा हूँ कि कैसे बड़े बड़े लोग जो ऊपर बैठे हुए हैं इस फेडरेशन को और बॉडी बिल्डिंग की पूरी इस कम्युनिटी को रन कर रहे हैं, वो कैसे ये सब चीज़ें होने दे रहे हैं और चुपचाप हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। उनके एथलीट्स मरते जा रहे हैं, इतने रिलैक्स है वो लोग, मानो उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। पिछली बार जब शॉन रोडन की डेथ हुई थी तो कुछ लोगों ने प्रोटोकॉल्स रखे थे सामने, जैसे RX मसल के ओनर डेव पोलम्बो, फ्लेक्स लुइस ने, कि बॉडी बिल्डर्स के आप हेल्थ चेकअप्स कराओ। वो अगर खुद सतर्क नहीं है इस चीज़ में, उनके कोचेज़ उनको सलाह नहीं दे पा रहे अब उस चीज़ की, तो इसकी जिम्मेदारी फेडरेशन को लेनी पड़ेगी जो ऊपर के लोग बैठे हैं। 6 नवंबर को शॉन रोडन की डेथ हुई थी, अब दूसरी डेथ हो चुकी है। क्या एक्शन लिया है तब से अब तक फेडरेशन के लोगों ने? क्या इन्होंने रिस्ट्रक्चर करा है अपने पूरे इस डिवीज़न में? कर क्या रहे हैं तब से? बस डेथ होते हुए देखना, इतना ही काम है कि प्रो कार्ड बांट दो, वहाँ से पैसे ले लो उन प्रमोटर्स से और नए प्रो कार्ड छाप दो, या फिर शोज़ करवाते जा रहे हो, प्रमोटर्स कमा रहे हैं, लोग वहाँ पर आकर पैसा दे रहे हैं, स्पॉन्सर्स पैसा दे रहे हैं, प्रमोटर्स कमा रहे हैं, एथलीट्स मरते जा रहे हैं शो जीतने के बाद या शो हारने के बाद। यही गेम होता है बॉडी बिल्डिंग का, इसकी डेफिनेशन यही दूँ मैं?
क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि कोचेस तो नहीं रोक रहे, उनको नहीं पता एक बॉडी बिल्डर की हेल्थ की कीमत क्या है। बॉडी बिल्डर अपनी लाइफ उसके हाथ में दे देता है, उस एक कोच के, और सोचता है कि मैं तो बहुत अब सतर्क हो गया हूँ, वो ही मेरा सब कुछ देखेगा, मेरे हेल्थ से लेकर मेरी डाइट से लेकर मेरे स्टेरॉइड्स तक सब कुछ। पर वो बॉडी बिल्डर फिर भी मर जाता है। शो जीतने पर कोच की पॉपुलैरिटी बढ़ती है, बहुत महंगा हो जाता है वो, कि उसका बॉडी बिल्डर ओलंपिया चैम्पियन बन चुका है, लेकिन वो जब मर जाता है तो कोई कुछ नहीं कहता। ये सब बातें मैंने बहुत पहले उठाई है, पर यहाँ पर ये सब बात करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेन बात है कि प्रॉब्लम की जड़ कहाँ से शुरू हो रही है। अगर एथलीट्स हेल्दी वे में बॉडी बिल्डिंग नहीं कर पा रहे हैं, इस गेम को आगे नहीं बढ़ा पा रहे उस दिशा में, तो इस गेम को कौन संभालेगा, इसको सही दिशा कौन देगा, कंट्रोल कौन कर रहा है इस गेम का, पूरा हाथ कंट्रोलर कौन है इस गेम का, उस पर ये क्वेश्चन उठना चाहिए। क्या ऊपर के बैठे हुए समझदार लोगों में ये समझ नहीं है कि किस तरीके से अपने एथलीट्स को प्रिजर्व करके रखा जाए? जो इस गेम को चला रहे हैं वही अगर मरने लग जाएंगे तो क्या होगा इस गेम का? क्या मैसेज जा रहा है बाहर की दुनिया में इस स्पोर्ट के प्रति? एक एथलीट प्री जजिंग खेलने के बाद फाइनल्स नहीं खेल पा रहा, उसकी हालत ही नहीं है, उसको स्टेज पे क्यों चढ़ने दिया जा रहा है? फिर क्या नहीं है ज़रूरत इस स्पोर्ट को रीस्ट्रक्चर करने की? इसको एक हेल्दी स्पोर्ट माना जाता था एक समय पे, आर्नोल्ड, लू फेरिग्नो के समय पे। तब अच्छी फिजिक्स, पतली फिजिक्स, छोटे लोग ज़रूर होते थे वो, जिनको कि आज हम क्रिटिसाइज़ बहुत आसानी से करते, पर जिंदा है अभी तक भी वो। बॉडी बिल्डिंग को ये सोच के स्टार्ट किया गया था कि आपकी हेल्थ को अच्छा करेगी, आपके लुक्स को इम्प्रूव करेगी, आप दूसरों को भी इंस्पायर करोगे वैसा दिखने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपकी जान ले लेगी वो। पर आज शायद मायने बदल चुके हैं, ये डेफिनेशन तो कोई सुनना भी नहीं चाहता। उम्मीद करता हूँ ऐसा और आगे कुछ किसी और के लिए रिपोर्ट ना करना पड़े। बहुत दुखदाई चीज़ हुई कि सेड्रिक के साथ भी ऐसा हुआ। बॉडी बिल्डर सबसे बड़ी बात है, और उनको स्मार्ट होने की ज़रूरत है कि सेड्रिक सभी के बहुत चहीते एथलीट थे। हम सब लोग उनको यार हमेशा इसी तरीके से मतलब मिस तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो एक बहुत ही अनोखे एथलीट थे। उनकी प्रेजेंस स्टेज पे ना एक फ़न क्रिएट करा करती थी, और बहुत थोड़े एथलीट्स ऐसे होते हैं। बस दोस्तों, यही था इस वीडियो में।